के साथियों, आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत होगा। चलिए शुरू करते हैं। एक चीज को आप समझ लें कि आप बेसिकली जब पैदा होते हैं तो आप बिल्कुल समझिए कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आप एक कृति होते हैं, एक क्रिएशन होते हैं। किसी ने आपको ऑब्जर्व किया था। आपके पेरेंट्स का ऑब्जर्वर अफेक्ट है या आप यूनिवर्स का ऑब्जर्वर अफेक्ट है। जो आपके पेरेंट्स के द्वारा एक कृति बनी है और आप उसका एक स्वरूप है, आप उसका एक शेप है। आप इतना समझ लीजिएगा। पहली चीज ये है, यानी कि आप इससे पहले एक सिर्फ एनर्जी के साथ ही थे और इसके बाद भी ये आप एक एनर्जी में मिल जाएंगे। कोई खत तो लिखता नहीं है जाने के बाद, जिसको आप कई बार आप कहते हैं कि मोह के लिए मैं अगला जन्म ना लूं। यह एक लंबा विषय है और मैं इतना जानता हूं कि हम कहीं से आए हैं और हमें कहीं और जाना है। जब शरीर दुनिया को छोड़ता है तो कुछ तो जाता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता, और जब जाता है तब कितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लें फिर वह वापस नहीं आता। हमारे शरीर से कोई जाता तो है। जो नेचर है उसके पास सृजन है। सृजन का मतलब उसकी क्रिएशन है। फर्स्ट क्रिएशन उसके पास है। जैसे यहाँ पर सारे एलिमेंट्स, सोडियम, एल्युमिनियम, आयरन, इसे हम फर्स्ट क्रिएशन कहते हैं। ये नेचर हमें देती है और उसके बाद नेचर आदमी को जन्म देती है, और वो आदमी को जन्म देते हुए उसका सांख्य दर्शन के अंदर एम होता है। जो फर्स्ट क्रिएशन है, जिसको आप प्रकृति कहते हैं, फिर क्रिएशन तो नहीं कह सकते, अब तो क्रिएशन ही करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद आप रिक्रिएशन करें, यानी कि इस लोहे को कुछ बनाएं, एल्युमिनियम का कुछ बनाएं और इसे पुनर्सृजन कहा जाता है। तो मनुष्य के पास पुनर्सृजन की ताकत है। सृजन की नहीं, लेकिन पुनर्सृजन भी बहुत जरूरी है, यानी कि रिक्रिएशन भी बहुत जरूरी है। और इस रिक्रिएशन के लिए ये जो नेचर है, ये आपको यहाँ पर लेकर आई है और वो पूरी तरह से आपको साथ देने के लिए तैयार है, अनकंडीशनली। इस समय आप किसी बैंक को लूटने का भी प्लान बना सकते हैं और एक बैंक खोलने का भी। ये दोनों पॉसिबिलिटी आपके सामने है। आप किस पॉसिबिलिटी पर अपना ऑब्जर्वर अफेक्ट, यानी कि आप अपना किस पॉसिबिलिटी पर अपना फोकस रखते हैं, मुझे इस पर तय करता है कि आप क्या करते हैं। आपका सिर्फ एक काम है कि आप अपना ऑब्जर्वर इफेक्ट को बर्बाद ना होने दें अगले कुछ सालों के लिए, और वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए जो आपके ऑब्जर्वर इफेक्ट में आएंगी, वही पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में घटेंगी। इस समय मैं यहाँ पर एक इवेंट दे रहा हूँ। ये एक इवेंट की एक चेन चल रही है। इस इवेंट से और बढ़िया हो सकता है कि कोई बढ़िया सा आप में से कोई मोटिवेट होकर बढ़िया तरीके से बढ़िया सा काम कर ले। यह एक स्पेशल मोमेंट है। इस समय मैं किसी बार में भी बैठ सकता था, लेकिन लुढ़क जाता वहाँ पर। ठीक है, गाड़ी चलाते हुए 100 की स्पीड से गाड़ी चलाता, नशे में एक दो को वहाँ पर पलट देता
वहाँ पर भी और ये इवेंट जेल में कट जाते। यानी कि मेरे पास एक ही मोमेंट में इस बात को ध्यान से सुनिएगा, उसको एक ही मोमेंट में हम हर पल आपके सामने हज़ारों पॉसिबिलिटी हैं आपके फ्यूचर में और वो तैयार हैं वो तैयार हैं। अब आपको तय करना है कि आपको कौन-सी चूज़ करनी है। मिज़रेबल चूज़ करनी है तो मिज़रेबल कंडीशन तैयार हो जाएगी और आपको अच्छी लाइफ़ की चाहिए तो अच्छी लाइफ़ की, अच्छे फ्रेंड्स चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स मिल जाएँगे और खराब चाहिए तो खराब मिल जाएँगे। आज शाम को कोई कट्टा बेचने वाला मिल सकता है आपको। प्लान एक बार दिमाग में डाल लो कि कल से गुंडा बनना है। एक बार दिमाग में डाल लीजिए तो आपके हाथ में कोई ना कोई अगले दिन कट्टा आपके हाथ में होगा, कंट्री मेड गन होगी। याद रखिए वो पहले भी वही थी, पर इससे पहले आपने वो इवेंट अपने माइंड से, ऑब्जर्वर इफेक्ट से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपने उसको अट्रैक्ट नहीं किया था। सो एवरी टाइम यू आर अट्रैक्टिंग योर फ्यूचर इवेंट्स, एवरी टाइम, इवन नाउ। इसलिए जब आपसे कहा जाता है अच्छा सोचो उस समय के लिए ही नहीं, वो आपको न्यू ट्रांसमीटर के लिए ही नहीं बल्कि आपके फ्यूचर इवेंट को भी तैयार करता है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि क्वांटम फिजिक्स में एक छोटा-सा स्टेटमेंट आता है, लेकिन उसको लोग समझ नहीं पाते कि जैसे ही आप अपने सामने किसी चीज़ को देखते हो, तो क्रिएट हो जाती है कि मेरे पीछे क्या रखा है, वह मेरे लिए एग्ज़िस्ट नहीं करता। यानी कि जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, सिर्फ़ वही चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। इस समय मैं जहाँ पर फ़ोकस कर रहा हूँ, यही चीज़ें एग्ज़िस्ट कर रही हैं। अद्वैत सिद्धांत यह कहता है कि आप जहाँ पर आप फ़ोकस करेंगे, वह चीज़ आप पाएँगे। आप एक बैंक लूटने का प्लान भी बना सकते हैं और एक बैंक खोलने का भी। ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं और यहाँ पर जो प्रकृति है, यानी कि यहाँ पर जो क्रिएशन है या जो आपकी एक प्री क्रिएशन है, एनर्जी है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, कंसेक्वेंसेस फिर आपको उसके झेलने पड़ेंगे या रिवार्ड उसके आपको एन्जॉय करने होंगे। उसको इस तरह से अगर आप अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो एक रेगुलर मॉनिटरिंग लीजिएगा। चाहे वो आप किताबों से लें या किसी अच्छे आदमी से लें। कोशिश करें कि हर हफ्ते आपके पास कुछ महीनों तक आपके न्यूरॉन्स को सोचने का मौका ना मिले, बीमारियों के बारे में सोचने का मौका ना मिले, मिज़रीज़ के बारे में सोचने के बारे में मौका ना मिले। जो चीज़ें आपके पास आई हैं सोसाइटी से, उनमें इनवाइट होने के लिए जो बेकार की चीज़ें पड़ी हैं, जब ऐसा होगा तो उनके पास एक नई क्रिएशन होगी आपके फ्यूचर के लिए। बस वही फ्यूचर आपका होगा, वही आपकी बीमारियाँ या वेलनेस होंगी, वही आपकी मिज़रीज़ या डिलाइटफुलनेस होगी, वही आपका अकेलापन या फिर आप मस्ती के साथ रिलेट करेंगे दुनिया के साथ। तो एवरी टाइम यू डिसाइड, हर पल आप डिसाइड कर रहे हैं। सो क्रिएट योर ओन फ्यूचर। इसीलिए हम हिंदी में हम भविष्य कहते हैं। तो भव ईस्ट, भव मीन्स
घटित होना, ध्यान से सुनना, घटित होना या घटित करना। ईस्ट मीन्स डिवाइन पॉजिटिव एंड मनचाहा। यहाँ पर भी भविष्य में भी ऑब्जर्वर इफेक्ट लगा हुआ है। इस यूज्ड इस वर्ड में आप भविष्य के बारे में सोचिए पॉजिटिवली। और अगर बार बार आप नेगेटिवली सोचकर बार बार सोच रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए। और अगर आपका पैटर्न ये है कि आप नेगेटिव बार बार सोच रहे हैं, तो किसी भी तरह से आप एक चीज़ ज़रूर करें कि जो भी आप इवेंट फ्यूचर की बना रहे हैं या जो रेगुलरली दिखाई दे रही है, कृपया इमीडिएटली आप उस इवेंट के साथ आप नहीं लड़ सकते। बहुत देर तक कहीं न कहीं जाकर रेगुलरली किसी मेंटर के साथ मिलकर बढ़िया इमेज बनाना शुरू करिए, क्योंकि अंधेरा नहीं निकालेंगे आप मन से, बल्कि रोशनी लेकर आएँगे। यानी कि अब आपको सही जगह पर सही मेंटर की ज़रूरत पड़ रही है। फिर भी 1-2 इवेंट को आप रिवाइंड कर सकते हैं कि जो चली गई है। लेकिन अगर अब आपके पास बहुत सारी इवेंट है जिसमें आप अपने आप को बीमार देख रहे हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पैसा ना बर्बाद हो जाए, घर नुकसान की तरफ ना चला जाए, मुझे चोट ना लग जाए, परिवार को कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। अगर ये इवेंट आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर पॉजिटिव चीज़ों के लिए अभी एक्टिव नहीं हो रहे हैं। तो बढ़िया इवेंट कैसे कृति में डालेंगे, तो कैसे ऑब्जर्वर इफेक्ट आएगा, इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो अपने न्यूरॉन्स को इस तरह से आप प्रोग्राम करें। साथियों, न्यूरॉन्स को प्रोग्राम करने का तरीका मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। अब मैं सेशन को यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।